वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ब्लॉग्स 2। यह पूजा आपको दिल्ली के यूपी से आपको दिखाया जा रहा है। यह छठ पूजा, मैं इस छठ पूजा के बारे में आपको बता दूं तो यह छठ पूजा आप जानकर बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि यह इस छठ पूजा को किस तरीके से मनाया गया है। सबसे पहले तो आज छठ पूजा है, आप लोगों को हैप्पी छठ पूजा। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि यह छठ पूजा जो है दिल्ली के यूपी से दिखाया जा रहा है। शहरों के बीच में एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ऊपर छत है, तो इस छत के ऊपर छठ मैया को स्थान दिया गया है। छत के ऊपर गंगा जी का छोटा सा स्वरूप बनाया गया है और सब लोग पानी में उतरे हैं। भव्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। शहरों के बीच, बिल्डिंग के बीच, मंदिर के छत के ऊपर देवी गंगा मैया को स्थान देना कितनी ही बड़ी बातें है और कितनी ही सौभाग्य की बातें है कि शहर में रहने वाले लोग गंगा मैया को छत के ऊपर स्थान दिए हैं। जहां तक कि आज तक दिखाया गया है कि सब लोग गंगा जी में जाकर नदी में सब लोग छठ करते हैं, पर यहाँ कितने आश्चर्य की बातें हैं कि छत के ऊपर छठी मैया को स्थान दिया गया। यह भव्य नजारा कितना ही खूबसूरत लगता है और कितनी ही गर्व वाली बातें हैं कि संस्कृति को ये लोग किस तरीके से निभा रहे हैं और किस तरीके से मना रहे हैं। तो देख सकते हैं यह भव्य स्वरूप कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही मनमोहक है। इस शिव मंदिर के ऊपर सब लोग साड़ियां पहने हैं, नाक के ऊपर से सभी स्त्रियां सिंदूर लगाई है, जबकि आज के डेट में लोग मंगलसूत्र छोटी पहनना पसंद करते हैं और नाक के ऊपर से सिंदूर लगाया गया है। कितनी ही सौभाग्य की बात है और कितनी खूबसूरती के साथ ये लोग इस पूजा में शामिल है। तो देख सकते हैं जहां लोग छोटा ड्रेस पहनना पसंद करता है, सबने पहना है साड़ी, नाक के ऊपर से सिंदूर लगाया है, सबने फुल ज्वेलरी पहनी है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, लड़के, बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, जो भी है, बूढ़े जवान, सब इकट्ठा हुए हैं और इस पूजा को कितने अच्छे तरीके से मना रहे हैं। इस पूजा को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि छठ पूजा को शहर में रहने वाले कितनी ही वैल्यू दे रहे हैं और कितनी ही सम्मान दे रहे हैं। तो इस पूजा को देखने के बाद आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि छठ पूजा करने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी देश में, किसी भी शहर में, कितनी ही छोटी जगह में क्यों ना रहे, ऊपर में छत के ऊपर भी हम लोग इस पूजा को कर सकते हैं। और यह पूजा देखने के बाद कितनी ही खुशी मिलती है कि हमारे संस्कृति को कितना सम्मान दिया जाता है। यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, शहर में भी इस पूजा को उतनी ही वैल्यू दी जाती है, उतनी ही सम्मान के साथ किया जाता है। तो इस पूजा को देखने के बाद आप लोग अपनी राय देंगे कि यह भव्य स्वरूप आप लोगों को कैसा लग रहा है और यह कोशिश आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि छत के ऊपर छठी मैया को स्थान देना कितनी ही सौभाग्य की बातें हैं। जब हम पहले ऐसा सुना जाता था कि शहरों में पूजा पाठ नहीं होता है, पर अब देखिए कि शहर में कितने भव्य तरीके से इस पूजा को मनाया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति हर जगह फैली हुई है और हम इस चीज को भूल नहीं सकते हैं और हमें यह याद दिलाती है कि हम किस देश के रहने वाले हैं, जो छठ पूजा को इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो यह पूजा इस तरीके से है। आप लोग छठ पूजा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर देंगे और कहां से आप लोग इस छठ पूजा को देख रहे हैं ये बात जरूर बताएंगे। छठ पूजा आप लोगों के घर में किस तरीके से होती है और आप लोग किस तरीके से करते हैं? क्या आप लोग शहर में रहकर छठ पूजा को भूल गए हैं या अपने देश फिर जाते हैं छठ पूजा करने के लिए? भीड़ भड़ाके में ट्रेन पर चढ़ते हैं, सभी अपने गांव जाते हैं। तो इस पूजा को देखने के बाद आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि अब हमें छठ पूजा करने के लिए कहीं भीड़ भड़ाके में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रह के इस पूजा को इतने अच्छे और शानदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो सिर्फ मोबाइल के लिए और एंजॉय के लिए
ही यूज नहीं किया जा सकता। कुछ पूजा पाठ, अच्छी त्योहार, अच्छी संस्कृति को निभाने के लिए ही दिमाग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छठ पूजा छत पर हो रहा है और कितने अच्छा लग रहा है। सब लोग अपनी गैलरी से भी देख रहे हैं। जो इस पूजा को नहीं भी करते हैं वो भी इतने सम्मान के साथ यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग इसमें वो इंसान भी इकट्ठे हैं जो छठ पूजा नहीं भी कर रहे हैं पर दर्शन करने के लिए जरूर आए हैं, और वह इकट्ठा होके बैठे हैं गाने बजाने के लिए। ढोलक बज रही है, तबले बज रहे हैं, लोग डांस भी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ज्वेलरी भी पहनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लोग कम सिंदूर लगाना पसंद करते हैं वहां नाक के ऊपर से सिंदूर लगाया है। यह कितने ही सम्मान की बातें हैं। सिंदूर को इतना लंबा लगाने का परंपरा अभी भी है और कुछ नए लोग भी इस चीज को देखकर कर रहे हैं। जो कि कम सिंदूर लगाते थे अब वो भी सिंदूर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फास्टिंग के उपवास के बाद ही आप लोग जान सकते हैं कि छठ पूजा में कितनी लंबी पूजा होती है, कितना लंबा फास्ट रखना होता है। इस फास्ट में रहने के बावजूद भी सबके चेहरे पर कितनी खुशी है, सबके चेहरे पर कितना चमक है। तो ये पूजा कुछ इस तरीके से मनाया गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएंगे कि अपने घर में आप लोग छठ पूजा को किस तरीके से बनाते हैं और छठ पूजा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप लोग छठ पूजा को भूल गए हैं या आप लोग भी छठ पूजा को इसी शानदार तरीके से मना रहे हैं, जहां भी जिस शहर में ही है उस शहर से मना रहे हैं। तो ये संध्या काल का समय का छठ पूजा था। YouTube के माध्यम से हम आपको इस छठ पूजा को दिखा रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि हमारी छोटी सी कोशिश कैसी रही। छठ पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाओं के साथ अब सब चल रहे हैं घर। मैं दिल्ली NCR की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, दिल्ली सिटी की भी वीडियो दिखाऊंगी, सिनेमा सिटी की भी सारी वीडियो दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों को किस जगह के बारे में क्या जानकारी चाहिए। मैं आप लोगों को हर पर्यटन स्थल और हर पूजा पाठ के बारे में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि यह शहर है। लेकिन शहर में रहने के बावजूद भी यह लोग इस पूजा को इतने सम्मान के साथ किए। तो आप सोच ही सकते हैं कि और अगर दूसरी पूजा होगी तो उस सबको भी कितने सम्मान के साथ करेंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। यह देखिए, ये वही शिव मंदिर है जो शिव मंदिर आपको दिखाया जा रहा है, जिसके छत के ऊपर छठी मैया को कितने प्यार से और कितने सम्मान से स्थान दिया गया था। तो देख सकते हैं इस छठ पूजा को भीड़ लगी हुई है। जो नहीं भी कर रहे हैं वो लोग सिर्फ दर्शन को आए, और देख सकते हैं कि नीचे सब लोग दर्शन के लिए खड़े हैं और कितनी बेसब्री से कितने इंतजार कर रहे हैं ये लोग छठ पूजा को देखने के लिए। शाम के टाइम में इतनी इकट्ठे भीड़ है और सुबह के टाइम में मेरी उम्मीद है कि सुबह के टाइम में भी इतनी भीड़ इकट्ठी होगी जब सुबह का पूजा आपको दिखाया जाएगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को जरूर देखें और कमेंट जरूर करें कि आप लोग क्या सोचते हैं। सब लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग अपने अपने घर को चले गए हैं और मैं भी अपने घर को जाऊंगी, क्योंकि यह मंदिर था, अब मंदिर शायद बंद होने वाली होगी। तो आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। जय छठी मैया, जय छठी मैया। यह देख रहे हैं दिवाली का नज़ारा भी दिख रहा है आपको, क्योंकि सजावट दिवाली का अब तक है। दिवाली की सजावट को छठ तक ही रखा गया है। तो इसकी संस्कृति को आप समझ सकते हैं कि गांव जैसी संस्कृति भी यहाँ निभा रहे हैं।